नमस्कार दोस्तों, क्या आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो हमारे चैनल से फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि एसएससी से ओरिएंटेड एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और एसएससी जेई या एसएससी जो सीएचएसएल के परीक्षा होते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो आज से बनाने जा रहा हूं। हालांकि काफ़ी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पहले से ही पड़े हुए हैं, तो आप वहां जाके एसएससी से रिलेटेड जो भी या तो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस की बात हो और एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें किया जाएगा। आज के वीडियो ये एडुटेरिया का जो एमसीक्यू 2022 का है, करेंट अफेयर्स का बुक, उसको हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़िए ताकि मैं अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो एसएससी जीडी के लिए बना सकूं। और साथ ही साथ ये चूँकि करेंट अफेयर्स का वीडियो है तो काफ़ी सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ पाए और हमारा चैनल ग्रो करे, आप लोग को बेनिफिट हो हमारे चैनल से और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप लोग के लिए ला सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन का पहला क्वेश्चन है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस एमसीक्यू को लगाएं और आप लास्ट में देखें कि आपका कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है और काफ़ी गिना चुना हुआ क्वेश्चन, एकदम छांटा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। जो नासा का जो आर्टेमिस 1 मिशन है यह किस चीज़ से रिलेटेड है? तो चंद्रमा से रिलेटेड है। अब देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो इस पुस्तक का क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इस बुक का नाम है। और इसको पब्लिश किसने किया है? तो हार्पर कॉलिन्स जो पब्लिकेशन है उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। इसमें कह रहा है कि उस ब्रांड का नाम बताइए जो कि फीफा विश्व वर्ल्ड कप जो है उसकी स्पॉन्सरशिप को ख़रीदा है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बैजूस। बैजूस आप लोग जानते हैं कि क्या है, कि एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और पूरे भारत में बहुत ही फेमस है। ये आईएएस, पीसीएस सभी चीज़ की तैयारी करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो देखिए, ये कौन सा स्टेट है? तो इस स्टेट का नाम है केरल। और केरल ने क्या किया है कि अपने टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कहे कि लुभाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है माया। और ये चैटबॉट क्या करेगा? तो राज्य में जो पर्यटन के स्थल है वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब होता है कि जो हमारा टूरिस्ट पैलेस है तो उसके बगल में कौन सा मंदिर है, कौन सा जलाशय है, कौन सा झील है, कौन सा जो घूमने का स्थल है, या कर सकते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ी है घूमने के लिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र का बेसिकली मतलब ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च PACER योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो पोलर साइंस एंड क्रिप्सोस्फीयर रिसर्च जो है ये किसकी योजना है? तो ये योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। ठीक है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय प्रसारण और सूचना मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर जी। और ये दुबई एक्सपो जो हुआ है 2022 में, तो उसमें प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए जो परियोजना की शुरुआत की है उस परियोजना का नाम है तेजस, TEJS, तेजस। 94 अकादमिक पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि अभी जो है एकेडमिक पुरस्कार जो है उसकी घोषणा की गई है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है CODA को दिया गया है। CODA को
बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है। बिल्कुल ये सभी सुमेलित हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो एकेडमिक पुरस्कार की घोषणा की गई है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है जेसिका चेस्टन को। ध्यान रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन परिसर में क्या किया गया है, जो इससे पहले के पूर्व प्रधानमंत्री हैं सभी के सभी के बारे में वहाँ पे संग्रहालय में उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखा गया है। उनकी जो किस तरह से जर्नी रही, जीवन का क्या संघर्ष रहा, जीवन किस तरह से उनकी यात्रा चली, उन पर जो है क्या है संग्रहालय में उस प्रधानमंत्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है पीवी सिंधु, मिताली राज, मीराबाई चानू या मैरी कॉम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू क्या है? भारतीय एथलीट है और उसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ना कि 2022 का। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू को दिया गया है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अप्रैल 2022 में भारत और किस देश ने जो आर्थिक सहयोग है, मतलब जो पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, उसके बारे में व्यापार समझौते मतलब व्यापार के समझौते में जो पैसे का लेन देन किया गया है उस पर जो एमओयू साइन किया है भारत के साथ अप्रैल 2022 में, वो कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इस देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारत का पहला स्त्री मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैराथन क्या होता है। मैराथन एक एथलेटिक्स होता है, मैराथन एक दौड़ होता है और ये पहली बार भारत में पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार ये स्नो मैराथन है। स्नो मैराथन का मतलब होता है कि जो बर्फ़ पर जो हम लोग मैराथन करते हैं, मतलब बर्फ़ पर जो दौड़ की प्रतियोगिता होती है उसको हम स्नो मैराथन बोलते हैं। तो ये हिमाचल के किस स्थान पर किया गया है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति हो गया। लाहौल स्पीति के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में है और ये टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे सैलानियाँ अपना छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा मतलब आकर्षक जगह है। केंद्रीय मंत्री और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेम्पल 360। टेम्पल 360 एक वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया गया है विदेश संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा, और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के उस वेबसाइट के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन को कर सकता है कंप्यूटर के पास बैठकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है आरेफा जोहरी। तो आरेफा जोहरी एक उत्कृष्ट महिला हैं जो मीडिया के क्षेत्र में काम करती है और इसको वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है वो इन्हें मिला है। इनका नाम क्या है? आरेफा जोहरी। इनका नाम क्या है? आरेफा जोहरी। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस किस्म को नया नाम दिया गया? ठीक है, तो जब नीदरलैंड गए थे हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हालांकि अभी हमारे राष्ट्रपति जी जो है चेंज हो गई है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति हैं। तो और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात करें
तो उपराष्ट्रपति है हमारे जगदीप धनखड़ साहब। और धनखड़ साहब जो है हाल ही में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इस कार्यभार को छोड़ के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें मिलता है। तो चलिए, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान जब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी जा रहे थे तो ट्यूलिप के एक नया किस्म जो है उसका नाम दिया है, इनका नाम है मैत्री। ठीक है, मैत्री नाम है इसका। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ आई एम हियर के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? देखो दोस्तों, अभी सरस्वती सम्मान 2021 की घोषणा हुई है और उसमें जो साहित्यकार हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और यह पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उसका नाम है रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान 2021 दिया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? तो कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। आप लोग याद रखिएगा। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति की योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर 9 जो एडिशन है उसको आयोजित किया गया? तो एक बात आप लोग जान लीजिए, जो खंजर है वो किर्गिस्तान की होती है। किर्गिस्तान और भारत के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो खंजर होता है। ठीक है, ये किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? किस संगठन के द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र का शुरुआत किया गया है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है ब्रिक्स। ठीक है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है आपको IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, कृत्रिम घुटना का। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इस आकाशगंगा का नाम है HD1। आप ये लोग याद रखिएगा, HD1 जो है सबसे दूर की आकाशगंगा को खोजा गया। अब तक के सबसे दूर खोजा गया आकाशगंगा का नाम है HD1। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है हैदराबाद को। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये। हैदराबाद के साथ साथ जो है आपको मुंबई और हैदराबाद दोनों को ट्री सिटी के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस जगह का नाम है आपको गुजरात। ठीक है, गुजरात में किया गया है। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है आपका आर प्रज्ञानंदा ने। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस शहर का नाम है बेंगलोर। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस रेलवे के द्वारा 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस रेलवे का नाम है दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा अपने 6 मंडल के 6 मुख्य स्टेशन पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको सिकंदराबाद है। ठीक है, सिकंदराबाद। आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर बोलते हैं। ठीक, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस शहर का नाम है डिब्रूगढ़ और ये असम राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है?
तो मैगी नामक चक्रवात आया था आपको फिलीपींस में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है आपको गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है असम में। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के 2 शहर में किया जाएगा और वो 2 शहर का नाम है भुवनेश्वर और राउरकेला। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो इस राज्य का नाम है बिहार। बिहार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? डिजिटल पहल जो है उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? तो इस मंत्रालय का नाम है पर्यटन मंत्रालय, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर में 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह को आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है आपको पंजाब। पंजाब सरकार ने क्या किया है? 1 जुलाई से सभी घर के लिए 300 यूनिट तक जो है बिजली को मुफ्त करने की घोषणा कर दिया है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा नीदरलैंड में। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये 3 व्हीलर कंपनी स्थापित कहाँ पर होगा? तो ये होगा तेलंगाना में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इस देश का नाम है भारत। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये किया गया था 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया था तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे और इसका नाम था उर्सुला वॉन डेर लियेन। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत में पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो ये है जम्मू कश्मीर की। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है चिली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये है चिनाब नदी। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो बंगाल जीता है किसको हरा के? ये है केरल को हरा के, ठीक है। बंगाल जीता है केरल को हराकर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इस पहल का नाम है ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन कथन सत्य है? देखिए, 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोजेनवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को प्रदान किया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 87 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था।
और ये बिल्कुल सभी कथन सही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ पर है, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, यूपी के वाराणसी में ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है। ठीक है, और यहाँ पे शिवलिंग, यहाँ पे जो है पुराने शिवलिंग मिला है यहाँ पे, इसीलिए ये चर्चा में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सिरोई लिली फेस्टिवल मणिपुर, और ये सारे यहाँ पे सुमेलित हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो का सेशन है आप लोग को काफ़ी आगे फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जो अभी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस क्वेश्चन में से आपको सीधे तौर पर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि और दोस्त भी इस को देख के फ़ायदेमंद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।